स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज और हम सब तमाम ही जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और महानगर पालिका के चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर हम बात करते हैं तो बेहतरीन जो है तो उसको यहाँ पर सीटें मिली है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो एमआईएम यहाँ पर एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी ज़रूर है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी उस तरह से जो तो सीटें थोड़ी सी कम रह गई। अब बात करेंगे एमआईएम के उन सीटों के बारे में जिस पे एमआईएम जीत दर्ज करके कामयाब हुई है और कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितनी है। तो इसमें आती है परभणी महानगर पालिका के अंदर एमआईएम महज खाता खोलने में कामयाब रही है और एक सीट जो है तो जनता ने जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर दी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव की तरफ जा सकती थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो है तो एक ही सीट जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली है। बात करेंगे दो सीटें हासिल करने वाली महानगर पालिका के बारे में तो अहमदनगर इसके अंदर आती है और जालना महानगर पालिका आती है। जालना महानगर पालिका की बात करें तो पहली मर्तबा महानगर पालिका के चुनाव यहाँ हो रहे हैं और स्थानीय नेताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी मजबूत पकड़ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर बेहतरीन चेहरा नहीं है, फिर भी एमआईएम ने यहाँ पर दो सीटें हासिल करने में कामयाबी दिखाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्यूचरिस्टिक प्लान के लिए ये बहुत ही बढ़िया हो सकता है। दूसरी तरफ बात करेंगे एमआईएम की तो एमआईएम ने जो तो अहमदनगर महानगर पालिका के अंदर भी दो सीटें हासिल की है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो है तो इस इलाके के अंदर दो सीटें हासिल कर लेना भी ये एक जो है तो कमाल से कम नहीं है। देखा जाए तो फिलहाल जो तो इस इलाके की राजनीति के अंदर एमआईएम अपने आप को पूरी तरह से ढाल रही है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज एमआईएम के साथ जुड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 3 सीट हासिल करने वाली महानगर पालिका अकोला रही। अकोला महानगर पालिका की अगर बात की जाए तो जनता और यहाँ के नेताओं से काफ़ी उम्मीदें ज़रूर थी, मगर बेसिक तौर पे जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो अकोला के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुल मिलाकर 3 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। इसके बाद आती हैं दोस्तों इससे थोड़ी ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली सीट या फिर महानगर पालिका सोलापुर महानगर पालिका की से तो ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर जो तो ऐन वक्त फारूक भाई शाबदी साहब का जिस तरह से सरेंडर देखने को मिला वो काफ़ी पब्लिक को चौंका गया और यहाँ पर जो तो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो आंकड़े काफ़ी बदल गए। तो ये इस तरह की जो राजनीति जो हुई है उसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी बड़े नुकसान जो है तो झेलने पड़े हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एमआईएम को कितनी सीट मिली तो एमआईएम को इस इलाके की राजनीति के अंदर या फिर यहाँ पर हम खुलकर बात करें तो 8 ही सीटें हासिल करने में एमआईएम कामयाब हुई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मेहनत अच्छी होती और एमआईएम के नेता आखिर तक एमआईएम के साथ बने रहते तो इस इलाके की राजनीति में ज़्यादा सीटें मिल सकती थी। मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर विभिन्न इलाकों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें ही जा पाई है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बढ़िया नहीं बल्कि बहुत कमज़ोरी की बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें भी है जिसको खुशखबरी के तौर पर हम देख सकते हैं। जिस तरह से शहर शेख के बारे में बताया जा रहा है जो तो बहुत मेहनत की है, दूसरी पार्टी से किए थे लेकिन बाद में एमआईएम के साथ जुड़ी और वो कामयाब हुई। तीसरी बात सैफ पठान जो एक अरसे से काम कर रहे हैं एमआईएम के साथ मुमरा कलवा के अंदर जो है तो उनको भी जो है तो यहाँ पर मुमरा से कामयाबी मिली है। तीसरी बार अगर हम बात करें तो यहाँ पर अतीक अहमद साहब जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं और उनको भी जो तो इस इलाके के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर कामयाबी मिली। तो इस तरह से कई एक नेता है जिनको पर्सनली जानते हैं और वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उनको भी कामयाबी मिली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 सीटें ऐसी है जो तो एमआईएम मुंबई में कामयाब होकर निकालने में कामयाब हुई है। उसके बाद आती है 10 सीटें हासिल करने वाली महानगर पालिका जिसको हम कहेंगे धुलिया महानगर पालिका। तो धुलिया के अंदर भी एमआईएम ने भी जो है तो जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो काफ़ी अच्छे सीटें मतलब वोट हासिल किए थे, लेकिन दोस्तों बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस इलाके की राजनीति के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो कमज़ोर पड़ी है और फिलहाल 22 सीटें ही अपने यहाँ पर उतारने में कामयाब रही थी, जिसमें क्या 10 सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ मिली। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कमज़ोरी जो है तो यहाँ पर की राजनीति की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने ये राजनीति चमका कर जो है तो एमआईएम को छोड़कर चले गए।
दूसरी तरफ अगर बात करें तो अमरावती महानगर पालिका, तो अमरावती महानगर पालिका के अंदर एमआईएम को 11 सीटें ज़रूर मिली है, लेकिन ये तो एक मजबूत पकड़ नहीं है। यहाँ पर उम्मीद तो ज़्यादा की जा रही थी, लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, महानगर पालिका अमरावती के अंदर विपक्ष में बैठने के सुटेबल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ बन गई है। यहाँ पर बात करेंगे 11 सीटें जिस तरह से हासिल की गई है, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है और बहुत सारे लोगों की जो है तो लगन है। बात करेंगे 13 सीट हासिल करने वाली महानगर पालिका के बारे में, जो नांदेड़ की महानगर पालिका है। और नांदेड़ महानगर पालिका के चुनाव की अगर बात की जाए तो ऐन वक्त पहले कुछ नेताओं ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस इलाके के अंदर दामन थामा, जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के अंदर 13 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की विपक्ष में बैठने की नांदेड़ वाघेला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हैसियत बनी है। मालेगांव महानगर पालिका की बात करें तो सेंट्रल मालेगांव के ऊपर ही एमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारने में कामयाब हुई थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक प्रत्याशी विपक्ष चुनकर आया था, विपक्षी पार्टी का। तो मालेगांव के अंदर जो तो यही एक तरह से देखा जाए तो एमआईएम की कमज़ोरी हो चुकी थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की ढीली पकड़ होती दिखाई दे रही है सेंट्रल मालेगांव के अंदर। मालेगांव की जनता जो है तो एमआईएम से थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिखाई दे रही है। फिर भी अगर देखा जाए तो एमआईएम के जो विधायक जी हैं उनको थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है। बात करेंगे मालेगांव की सीटों की, तो एमआईएम ने यहाँ पर 21 सीटें हासिल करने में कामयाबी दिखाई है। यहाँ पर 44 सीटें जो है तो गालिबन उतारी गई थी, जिसमें से 21 सीटें यानी कि 50% से ज़्यादा का जो है तो एवरेज यहाँ पर स्ट्राइक रेट जिसको हम कह सकते हैं देने में मुफ्ती साहब जो है तो कामयाब हुए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर एमआईएम की तरफ से मेयर बनना चाहिए था, क्योंकि 84 कारपोरेटर यहाँ होते हैं और एमआईएम जो तो विपक्ष के लायक फ़िलहाल दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तो राजनीतिक तौर पर काफ़ी कमज़ोरियाँ भी देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जो महानगर पालिका रही है वह रही है औरंगाबाद महानगर पालिका। तो औरंगाबाद महानगर पालिका की बात करें तो एमआईएम ने 33 सीटें हासिल की है। लेकिन दोस्तों ये जो तो एक कमज़ोर रहा है, एक कमज़ोरी रही है कि यहाँ पर जो इत्तेहाद की बात करते थे वो नेताओं ने जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से छोड़ा। ऐन वक्त में सोलापुर के फारूक भाई शाबदी ने भी इसी तरह से मुंबई के अंदर किया। यहाँ पर और भी सीटें आ सकती थी, ये मेहनत उनकी थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। और एक तरफ है जो तो सैयद मोइन साहब है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार मजबूत करते रहे, कांग्रेस से नेता लाकर आते रहे, लेकिन जो है तो वो 13 सीट लाने में खुद से बहुत ही बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा। औरंगाबाद के अंदर अगर बात करें तो औरंगाबाद के अंदर 33 सीटें सिर्फ इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर आ सकती थी 40 सीटें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर की जिस तरह से जो एमएलए रह चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी, जहाँ पर विवाद हुआ था वो सीटें को लेकर जो सीटों को लेकर विवाद हुआ था वो सीटें पूरी की पूरी एमआईएम ने चुनकर लेकर आई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इम्तियाज़ जलील साहब का जो डिसीजन था उसामा का गदीर मौलाना को लेकर, तो वो कामयाब हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग कह रहे थे, जिस तरह से जो तो बातें कर रहे थे कि यहाँ पर इनको देना चाहिए उनको देना चाहिए, वो लोग जो तो वो इलाके के अंदर नाकाम हुए। तो ये सोचने की बात है कि उनके पास कितनी पकड़ थी। और देखा जाए तो वो इलाके के अंदर वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए रहे, वो इलाके के अंदर जो तो उनको उस तरह से पकड़ नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष है सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का डिसीज़न अच्छा रहा, लेकिन नासिर सिद्दीकी साहब जैसे नेताओं से ये उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो तो खुलकर बगावत की और जो तो इंटरव्यूज़ दिए और इम्तियाज़ जलील साहब के लिए बहुत ही कुछ ऐसे अल्फाज भी कहे गए। बहरहाल अब इलेक्शन हो चुके हैं, सब कुछ बराबर हो चुका है, लेकिन ऐसे नेताओं को एमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कुछ वक्त के लिए निलंबित करना चाहिए या फिर जो है तो पार्टी से कड़ी सज़ा उनको देनी चाहिए। और हो सके तो विधायकी का जो टिकट है आने वाले दिनों के अंदर जो है तो औरंगाबाद से समीर साजिद बिल्डर साहब को ही मिलना चाहिए। इस तरह की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन दोस्तों ये महज एक राय है और इस पर जो है तो अमल करना नहीं करना ये अलग चीज़ है। तो नासिर सिद्दीकी वैसे तो बेहतरीन नेता है, लेकिन इस तरह से उनको इज़्ज़त मिली एमआईएम में, जिस तरह से एमआईएम ने उनको सब कुछ दिया ऐसा हम कह सकते हैं, वो उन्होंने जो तो वक्त था
तब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं लौटा। जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी को भी बेस्ट लौटाना चाहिए, तो उस तरह से उन्होंने नहीं किया और यहाँ पर जनता ने उनको काफ़ी कुछ जो है तो दिया है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।